हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम दुर्ग पढ़ रहे थे राजस्थान के, तो उसमें हम अगला पढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो है जोधपुर में। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? राव इस जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण राव जोधा ने करवाया था। 1459 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जोधपुर को जोधा ने बसाया था। ये जोधपुर में है। अब देखो मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। और जोधपुर से आप किसका नाम याद रख सकते हो कि भाई राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था 1459 में। तभी इसका नाम जोधपुर पड़ गया था क्योंकि इसको राव जोधा ने बसाया था। उसी समय एक दुर्ग का निर्माण यहाँ पर, उसी समय इस दुर्ग का निर्माण भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, उस समय उस दुर्ग का जोधा जी का फालसा नाम दिया गया। इस दुर्ग का पहला नाम क्या था? मतलब जोधा जी का फालसा, पहले इसका नाम रखा गया था जोधा जी का फालसा। उसके बाद इसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया। पहाड़ी या पठार है यहाँ पर चिड़िया टूक। ठीक है, अब देखो इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी। यहाँ पर एक महात्मा थे जिसका नाम चिड़ियानाथ था। ठीक है, अब चिड़ियानाथ था वो यहाँ पर तपस्या करते थे। सबसे पहले एक चीज़ सुनो, पहले इस निर्माण देखो यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण उस समय हुआ जब जोधपुर इन्होंने बसा दिया। उस समय इसका नाम मेहरानगढ़ हुआ। जोधा जी का फाल्स का नाम दिया गया। लेकिन इस दुर्ग को पहले यहाँ पर नहीं बसाना था, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर नहीं बसाना था। पहले इसको मसूरिया की पहाड़ी पर बसाना था। ठीक है, अब ये चिड़िया टूक पर है पर पहले इसे मसूरिया की पहाड़ियों पर बसाना था, लेकिन वहाँ पानी के कोई स्रोत नहीं थे, इसलिए वो कैंसिल हुआ प्लान और फिर इसे चिड़िया टूक पर बसाया गया। चिड़िया टूक पहाड़ी, यहाँ पर चिड़ियानाथ एक महात्मा थे जो तपस्या करते थे। अब यहाँ पर इसको बसाना पड़ा, तो जो वो तपस्या कर रहे थे, जो भी उनकी मतलब धूनी वगैरह, जो पूजा पाठ के जो भी उनकी चीज़ें थी वो उनको हटानी पड़ी। अब हटानी पड़ी तो उनको गुस्सा आया और क्रोध में उन्होंने श्राप भी यहाँ पर दे दिया। अब उनको श्राप दे दिया तो ये लोग परेशान हो गए। तो किसी ने बताया कि श्राप को दूर करने का एक उपाय है कि मतलब प्रभाव इसका, मतलब श्राप को दूर तो नहीं किया जा सकता बट इसको कम करने का, प्रभाव इसका कम करने के लिए एक उपाय है कि एक इंसान की यहाँ पर बलि दे दो। ठीक है, तो राम राजा कडेला की यहाँ पर दे दी थी बलि। तो देखो यहाँ पर एक महात्मा थे जिनका नाम चिड़ियानाथ था। ये यहाँ पर तपस्या करते थे। पहले यह दुर्ग येरा मसूरिया की पहाड़ी पर बनना था, तय हुआ था, किंतु पानी के स्रोत नहीं होने के कारण वहाँ पर इस दुर्ग को यहीं इसी दुर्ग पर बसाया गया। तब चिड़ियानाथ जी को अपनी धुनी यहाँ पर हटानी पड़ी, जिससे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यक्ति की बलि दी गई जिसका नाम था राजा राम कडेला। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे बसाने के लिए मतलब एक व्यक्ति की बलि दी गई है, या राम राजा कडेला का मेहरानगढ़ से क्या संबंध है कि भाई उनकी बलि दी गई है। ठीक है, तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ज़रूर आ सकता है, पढ़िएगा इसे। उपनाम अब देखिए, मयूर ध्वज इसको बोला जाता है। अब इसे मयूर ध्वज गढ़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका आकार है वो मोर के समान है। ठीक है, अब है गढ़ चिंतामणि से बोला जाता है, कागमुखी बोला जाता है, इसका आकार मयूर के समान। ठीक है, ये हो गया हमारा मेहरानगढ़। अब मेहरानगढ़ की और भी चीज़ें पढ़ते हैं। रुडयार्ड क्लिपिंग ने इसके बारे में कहा है कि संभवतः इसका निर्माण परियों या फिर देवी देवताओं ने करवाया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग की नींव करणी माता ने भरी होगी और राव जोधा को हड़बू जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण जिसका रुडयार्ड क्लिपिंग ने बोला है जिसका निर्माण देवी देवताओं या फिर परियों ने करवाया? तो मेहरानगढ़, जो कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? जोधा जी का फलसा। दुर्ग के अब पोल आ गए, लोहा पोल, जय पोल, फतेह पोल, अमृत पोल, भैरव पोल और ध्रुव पोल। दुर्ग में निर्माण क्या क्या है? मामा भांजे की छतरी। मामा भांजे कौन कौन थे? धन्ना और भिया। ठीक है, ये सिंसार चौकी है, यहाँ पर मोती महल है, फुल महल है, पदम सागर है, खबका महल है। खबका महल है, ख्वाबों का महल बोला जाता है खबका महल को। ठीक है, तलहटी महल है, फतेह महल है यहाँ पर। ठीक है, दुर्ग में ये सारे इन चीज़ों का निर्माण है। मामा भांजा धन्या और मियाँ थे। ठीक है, सिंसार जोधपुर के महाराजाओं का तिलक यहीं पर होता था। सिंसार चौकी में क्या होता था? जोधपुर के जो भी महाराजा थे उनका पैसों से पहले तिलक यहाँ पर होता था।
और खब का महल ख्वाबों का महल, सपनों का महल। वो भूरे खान की मज़ार मेहरानगढ़ दुर्ग में ही है। चामुंडा माता का मंदिर जोधा ने निर्माण करवाया था यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो 2008 में यहाँ पर भगदड़ भी मची थी, अभी की बात है ये तो, ठीक है, 2008 की बात है, यहाँ पर भगदड़ भी मची थी। इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग गठित हुआ था। मेहरानगढ़ की प्रमुख तोपें के बारे में हम बातें करते हैं। हम देखो यहाँ पर प्रमुख तोप बिजली, कड़क, इस तरह के नाम आएंगे। तो देखो शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, कड़क, बिजली, गुड़धानी, बरास बहानी, गुब्बार, जमजमा, बिच्छू बाण, गजक आदि, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रमुख तोपें। इसके अलावा इस दुर्ग में सुरसरी खान मस्जिद या शेर शाह, देखो सुरसरी वो सूरी खान, अरे सॉरी, इसके अलावा दुर्ग में सूरी खान मस्जिद, अब सूरी खान मस्जिद है तो इसका निर्माण किसने कराया होगा? सूरी नहीं कराया होगा, तो शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था। नागनेची माता का मंदिर है। नागनेची जो माता है, जो वो है राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है। पुस्तकों प्रकाश संग्रहालय है, राजा राम मान सिंह ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो ये दुर्ग में इसके अलावा चीज़ें हैं। अब देखो हमने यहाँ पर अभी क्या क्या पढ़ा था कि भाई यहाँ पे फूल महल है, तलहटी महल, फतेह महल है, ये पढ़ा था। आप देखो सिंसार चौकी, सिंसार चौकी के बारे में अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? सिंसार चौकी के बारे में जोधपुर के महाराजाओं का यहाँ पर तिलक होता था। तो देखो सिंसार चौकी, वो सिंगार चौकी, ये है सिंसार चौकी, लेकिन यहाँ है सिंगार चौकी, ठीक है। यह है तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फूल महल अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। मोती महल सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और तलहटी महल सूर सिंह ने इसका निर्माण कराया। तो इन दोनों का निर्माण किसने कराया? सूर सिंह ने। उसके बाद फतेह महल, फतेह मतलब क्या हो जाता है? जिस पर जीत हो गई हो। और अब इसका नाम किसका आ जाएगा? अजीत सिंह। तो ऐसे छोटे छोटे लिंक बनाकर आप लोग याद कर सकते हैं। रणीसर तालाब राव जोधा की रानी जमादे ने इसका निर्माण करा। पद्म सागर, तो पद्म है तो पद्मावती द्वारा होगा, तो राव गंगा की रानी पद्मावती ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे अगले दुर्ग की ओर, गागरोन दुर्ग। अब गागरोन दुर्ग भी एक जल दुर्ग है, ठीक है। तो यह एक जल दुर्ग है। नदियाँ यहाँ पर है काली, सिंध व आहू, ठीक है। ये कहाँ पर है? झालावाड़ में। खींची शासकों के अधीन रहा है। औरंगजेब द्वारा निर्मित यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा भी है। परकोटे का निर्माण जालिम सिंह द्वारा यहाँ पर करवाया गया है। गिद्ध कराई मतलब यहाँ पर जो भी कैदी होते थे उनको धक्का दे दिया जाता था यहाँ से, और जो नीचे उनको गिद्ध खाते थे, इसलिए उसे गिद्ध कराई नाम रखा गया है, ठीक है। यह एक मात्र ऐसा किला है जो बिना नींव का है। इसको डायरेक्ट ही पहाड़ पर बना दिया गया है, ठीक है। साके यहाँ पर 2 साके हुए, अचलदास खींची के समय और दूसरा पालहनसी के समय। और पहले साके हुए 23 में, 1423 में, और फिर 1444 में दूसरा साका भी यहाँ पर हो गया। निर्माता है डोडा राजपूत परमार है जो इसे निर्माण है इसका डोडा राजपूत, और इसे टोडगढ़, गरगरापुर, धूलागढ़ आदि नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर काली सिंध, और ये बता दिया काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर ये स्थित है। तो ये हो गया हमारा गागरोन, ये एक जल दुर्ग है काली सिंध और आहू के किनारे। औरंगजेब का बुलंद दरवाज़ा यहीं पर ही है। परकोटे का निर्माण हुआ है यहाँ पर जालिम सिंह द्वारा। और गिद्ध कराई भी यहाँ पर होती है। साके भी इसमें 2 हुए हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़े हैं 2 दुर्ग, ठीक है। एक हमने मेहरानगढ़ और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है अभी गागरोन, जो झालावाड़ा में, और ये वाला कहाँ पर था? मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है। तो ये 2 अभी हमने पढ़े हैं। अब इसमें मेन चीज़ें देख लो। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। जोधा ने निर्माण करवाया इसे। और इसमें पहाड़ी चिड़िया कूट पहाड़ी है, और एक व्यक्ति की बलि दी गई है यहाँ पर। मयूर ध्वज मोर के समान इसका आकार है। यहाँ पर प्रमुख तोपें भी याद करना है। और इसके बारे में मेन ये है कि भाई इसका निर्माण रुडयार्ड क्लिपिंग ने इसके बारे में कहा है कि इसका निर्माण तो परियों ने, देवी देवताओं ने करवाया है, ठीक है। यहाँ पर मामा भांजे एक छतरी, सिंसार चौकी, ख्वाबा महल, इस तरह के महल है, ठीक है। अब अगला है हमारा गागरोन, ये एक जल दुर्ग है सबसे इम्पोर्टेंट, और ये झालावाड़ा में है, ठीक है। यहाँ पर औरंगजेब का बुलंद दरवाज़ा भी है, और यहाँ पर 2 साके हुए हैं।
गिद्ध कराई होती है यहाँ पर काली सिंदूर आहू नदी के संगम पर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।